एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। प्रस्तावना। साल 1985। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कौड़िया में सर्दी की रातें लंबी और सन्नाटे से भरी होती थीं। पहाड़ियों में बसे इस गांव में दिन में चहल पहल होती थी, पर सूरज ढलते ही हर दरवाज़ा बंद हो जाता, जैसे कोई अदृश्य डर लोगों को भीतर समेट लेता। कहानी की शुरुआत। कौड़िया गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, ठाकुर हवेली। अब वहां कोई नहीं रहता था। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे, जमींदार, अमीर और घमंडी। मगर 20 साल पहले एक रात अचानक पूरी ठाकुर खानदान की रहस्यमयी मौत हो गई। किसी को आज तक नहीं पता चला कि कैसे। गांव वालों का कहना था वो हवेली अब अशुद्ध है, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन समय के साथ कहानी पुरानी हो गई। कुछ लोग अब उसे अफवाह मानते थे। मुख्य पात्र की एंट्री। साल 2005। एक नवयुवक विवेक देहरादून से रिसर्च के लिए कौड़िया आया। वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम कर रहा था। उसके प्रोफेसर ने उसे चुनौती दी थी, अगर हिम्मत है तो ठाकुर हवेली में एक रात गुजार कर आओ। विवेक ने चुनौती स्वीकार की। पहली रात विवेक ने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, कुछ भोजन और टॉर्च लेकर हवेली में डेरा डाला। शाम होते ही गांव वालों ने मना किया, बाबूजी वहां मत जाइए, वहां से जो गया वापस नहीं आया। पर विवेक हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होते। शाम के 6 बजे वह हवेली पहुंचा। पुरानी लकड़ी की दरवाजे से गुजरते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के भीतर हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। उसने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रहस्य की शुरुआत। रात के करीब 12 बजे अचानक उसके रिकॉर्डर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। वापस जाओ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। विवेक ने समझा शायद हवा की आवाज होगी, मगर तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वह दौड़ कर गया। दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, एक परछाई दीवार पर उभरी थी, मगर वहां कोई खड़ा नहीं था। पुरानी आत्माएं। आधी रात के करीब हवेली के ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। विवेक साहस करके ऊपर गया। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, ठाकुर रणवीर सिंह, उनकी पत्नी और छोटी सी बेटी विराजना। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने विराजना की आत्मा प्रकट हुई। सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल, सुनी सुनी आंखें। विवेक डर से चीख पड़ा, मगर आत्मा ने धीरे से कहा, मैं बुरी नहीं हूँ, मेरी मदद करो। विराजना की कहानी। विराजना की आत्मा ने अपनी दुख खभरी कहानी बताई। पिता रणवीर सिंह ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक तांत्रिक से समझौता किया। उन्होंने हवेली में शक्ति के लिए काली पूजा करवाई, पर उस पूजा की बलि में मुझे चढ़ाया गया। मेरी माँ ने विरोध किया तो उन्हें भी मार डाला गया। अब मेरी आत्मा यहीं कैद है। मैं मोक्ष चाहती हूँ, मुझे मुक्त करो। भूतों की रात। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं हुईं। दीवारों से खून बहता दिखा, छत से उलटे लटके हुए चेहरे प्रकट हुए, फर्श कांपने लगा। विवेक ने रिकॉर्डिंग में सब दर्ज किया, मगर उसके उपकरण धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे। विवेक ने तय किया कि वह विराजना की आत्मा को मुक्ति देगा। अगले दिन उसने गांव के एक पुराने पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने कहा, उसे मुक्ति दिलाने के लिए उसी जगह पर हवन करना होगा जहां बलि दी गई थी। अंतिम रात। तीसरे दिन की रात विवेक ने अकेले हवेली में हवन शुरू किया। मंत्रों के साथ वातावरण और भी डरावना होता गया। हवेली की छत से आग की लपटें उठने लगीं। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई, डरावनी, भयावह और राक्षसी। तांत्रिक चिल्लाया, वह मेरी शक्ति है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मगर विवेक डटा रहा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके चारों